खड़े होकर के 4 अभ्यास किए जाते हैं। उसमें मैं आपको पहला अभ्यास बताती हूँ। सबसे पहले आप अपने पाँव में कंधों से ज़्यादा दूरी बना लेंगे। कंधों की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी आप अपने पाँव में बना लेंगे। पाँव के पंजे सीधे रहेंगे। पहला जो अभ्यास करेंगे उसका नाम है तिर्यक ताड़ासन। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ करेंगे। दोनों हाथों की अंगुलियों को लॉक कर लेंगे और हथेली को ऊपर की तरफ कर लेंगे। अब आपको ये करना है कि श्वास छोड़ते हुए आपको बाहिनी तरफ जाना है, बाएं तरफ जाना है, तो फिर श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ। तो हम आपको ये करके बताते हैं। श्वास भर के हम सीधे खड़े हैं अभी, और श्वास छोड़ते हुए हाथ आपके कान के सटे हुए रहेंगे, कोहनी आपकी सीधी रहेगी, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हम जाएंगे बाएं तरफ। चेस्ट द्वार की तरफ रहेगा। इस तरह से नहीं झुकना है आपको, साइड में पूरा अच्छे से बैंड होना है, और कानों के सटे हुए रहेंगे हाथ इस तरह से। फिर श्वास भरते हुए आपको सीधे खड़े होना है। फिर श्वास छोड़ते हैं दाहिनी तरफ। फिर श्वास भरते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हैं बाएं तरफ। फिर श्वास भरते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हैं दाहिनी तरफ, कोहनियां सीधी रहेगी। फिर श्वास भरते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। इस अभ्यास को, इस क्रिया को आपको 10 टाइम आपको करना है दाहिनी तरफ, और 10 टाइम आपको करना है बाएं तरफ। अब के लिए आपको अपने पाँव में 2 फुट से ज्यादा की दूरी करनी है इस तरह से, और आपको दोनों पंजे इस तरह से सामने रहेंगे। फिर आपको बाएं पैर का पंजा बाहर की तरफ, और आपको श्वास भरते हुए आपका हाथ सीधा होगा, और श्वास छोड़ते हुए आपको झुकना है बाईं तरफ इस तरह से। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे, और आपको दाहिना हाथ, हथेली सामने रहेगी, और दाहिने हाथ को इस तरह से देखना है। फिर श्वास भरते हुए आपको सीधा खड़ा होना है, पंजे को, बाएं पांव के पंजे को सामने करना है। अब आपको दाहिना पंजा बाहर की तरफ करना। श्वास भरते हुए हाथ को इस तरह से लेंगे, और श्वास छोड़ते हुए आपको दाहिनी तरफ झुकना, और दाएं पांव पर दाहिने पंजे को दाएं हाथ से पकड़ना है इस तरह से, और आपको बाएं हाथ को इस तरह से देखना है। फिर श्वास भरते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर इस क्रिया को दोहराएंगे। बायां पंजा बाहर की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे, और दाहिने हाथ को इस तरह से देखना। चेस्ट बाहर की तरफ रहेगा, ना कि इस तरह से झुक करके रहेंगे। पूरा स्ट्रेच यहाँ पर, कमर पर, साइड पर आना चाहिए। फिर श्वास भरते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर दाहिना पांव का पंजा बाहर की तरफ, श्वास भरते हुए हाथ ऐसे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे, तो बाएं हाथ को देखेंगे। फिर श्वास भरते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। इस क्रिया को आपको 10 टाइम बाहर की तरफ दाएं तरफ करना, और 10 बार आपको बाएं तरफ करना है। अब हम करेंगे कोणासन, तिर्यक कोणासन। अब हम जिस आसन का अभ्यास करेंगे वह है तिर्यक कोणासन। तिर्यक कोणासन को करने के लिए आपको 2 फुट से ज्यादा पाँव में दूरी बना लेनी है, और आपको दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को छूना है, और बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को छूना है। इस तरह से आपको इस अभ्यास को करना है, मैं बताती हूँ। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर के पंजे को दाहिने हाथ से इस तरह से छूना है, और बाएं हाथ को आप इस तरह से ऊपर की तरफ देखेंगे। फिर आपको श्वास भर के सीधा खड़ा होना है, और बाएं हाथ से दाहिने पंजे को छूना है। इस तरह से श्वास छोड़ते हैं, और आपको दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ इस तरह से देखना। फिर श्वास भरते हुए आपको सीधे खड़े हो जाना है, और श्वास छोड़ते हुए
बाएं पंजे को दाएं हाथ से छूना है और इस तरह से बाएं हाथ को ऊपर की तरफ देखना है। फिर श्वास भरते हुए सीधे खड़े हो जाना है। बाएं हाथ से दाहिने पांव के पंजे को छूना है और दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ इस तरह से देखना है। अब आपको इसको सांस भरते हुए खड़े हो जाना है। अब आपको इसको जल्दी जल्दी करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। श्वास छोड़ते हुए आपको इस तरह से श्वास भरते हुए वापस बीच में, श्वास छोड़ते हुए ऐसे, फिर श्वास भरते हुए बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए इधर ऐसे, दाहिने बाएं, दाएं बाएं। तो इस तरह से आपको इस अभ्यास को करना है। 20 बार आपको दाहिने पांव को छूना है और 20 बार आपको बाएं पांव को छूना है। अब मैं आपको इसका इसी क्रम में चौथा अभ्यास आपको करके बताती हूँ। चौथा अभ्यास है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन के लिए आप श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ करेंगे, हाथ कानों के सटे हुए रहेंगे और आपको पीछे की तरफ झुकना है श्वास भरते हुए। श्वास छोड़ते हुए आपको कमर सीधी रखनी है और आगे की तरफ झुकना है। हाथों को पांव के पास पर जमीन पर रखना, घुटने सीधे रहेंगे। फिर श्वास भरते हुए आपको ऊपर जाना। तो अब मैं आपको इधर से खड़े होकर बताती हूँ। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेंगे, पीछे झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर को सीधी रखते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। तो बोलते पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। इस अभ्यास को भी आपको करना है 20 टाइम। इस तरह से दोनों पाँवों को मिला लेंगे, पंजे सामने रहेंगे। पहला आसन जो है वो करेंगे बैठ करके करने वालों में से चक्की आसन। चक्की आसन के लिए हाथों को इस तरह से मिला लेंगे और दोनों पंजों के ऊपर से हाथ को घुमा करके लाएंगे। कोनियां सीधी रहेगी और पीछे की तरफ झुकना और फिर वापस ऐसे आगे आना। श्वास छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ ऐसे जाना। श्वास भरते हुए पीछे होना है, श्वास छोड़ते हुए आपको वापस आगे की तरफ जाना। फिर श्वास भरते हुए आपको पीछे की तरफ होना, फिर श्वास छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ जाना। फिर श्वास भरते हुए आपको तो बोलते हैं चक्की आसन। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। इस आसन को करने से क्या होगा कि आपकी जो बॉडी का दोनों तरफ जो फैट है वो जाएगा। ऐसे ही इस अभ्यास को आप ऑपोजिट करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे, श्वास भरते हुए पीछे, कोनियां सीधी रहेगी। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास भरते हुए छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। ऐसे आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 20 टाइम करना है। अब मैं बैठ करके जो आसन किए जाते हैं, योग अभ्यास किए जाते हैं, उसमें मैं आपको दूसरा आसन बता रही हूँ। इसमें आपको दाएं हाथ से बाएं पांव को छूना है और बाएं हाथ से दाएं पांव को छूना है। अब आपको ये दाहिना हाथ है, इसको बाएं पांव को छूना है श्वास छोड़ते हुए और इस हाथ को आपको पीछे की तरफ करना और इस तरह से देखना है। फिर आपको बाएं हाथ से दाएं पांव को छूना है और आपको इस हाथ को पीछे की तरफ देखना है, बाएं हाथ को। इस तरह से आपको ये आसन करना है। घुटने आपके जमीन पर सटे हुए रहेंगे, इस तरह से नहीं होंगे। आसन है इसका पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए आपको दोनों पाँवों को इस तरह से करना है, पंजे आपको मिला करके रखना है, कमर आपकी सीधी रहेगी, घुटने आपके जमीन से टच रहेंगे। श्वास बढ़ते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ जाना है, कमर आपको सीधी रखनी है। ऐसे श्वास भरते हुए आपको वापस पीछे जाना है और श्वास छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ झुकना है।
श्वास भरते हैं पीछे। इस तरह से आपको ये 20 टाइम करना है। ये हो गए बैठ करके करने वाले आसन। आपको पेट के बल सीधा लेट जाना है इस तरह से। पहले बताऊंगी मैं आपको भुजंगासन। 2 अभ्यास लेट करके किए जाते हैं, एक भुजंगासन, एक शलभासन। भुजंगासन इसलिए किया जाता है कि नाभि के ऊपर वाले हिस्से पर जो चर्बी होती है उसको कम करने के लिए, और शलभासन इसलिए किया जाता है कि नाभि के नीचे वाले हिस्से में जो चर्बी होती है, जो फैट होता है, उसको कम करने के लिए शलभासन किया जाता है। अब हम करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए आपको सबसे पहले दोनों हाथों को चेस्ट के पास में लाना है। पाँव के पंजे इस तरह से मिले हुए रहेंगे, कोहनियां यूं बाहर की तरफ नहीं रहेगी, कमर के सटी हुई रहेगी, इस तरह से कमर के पास में सटी हुई रहेगी। और श्वास भरते हुए बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, नाभि से ऊपर वाले हिस्से को श्वास भरते हुए। कंधे पीछे की तरफ रहेंगे, चेस्ट बाहर की तरफ रहेगा, तो कोहनियां आपकी सटी हुई रहेगी। और इस तरह से श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, नाभि से ऊपर वाले हिस्से को उठाना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से इस अभ्यास को भी आपको 20 टाइम करना है। अब मैं इसी के रिलेट करके दूसरा अभ्यास किया जाता है उसके बारे में आपको बताती हूँ। दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे रख लेंगे इस तरह से, क्योंकि ऐसे रखने से थोड़ा इजी हो जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा। दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे रख लिया, ठुड्डी को जमीन पर, और श्वास भरते हुए दोनों पाँव को एक साथ भी उठा सकते हो और एक एक पाँव से भी आप शलभासन कर सकते हो। जैसे श्वास भर के उठना सीधा रहेगा, पंजा तना हुआ रहेगा, श्वास छोड़ते हैं नीचे, फिर श्वास भरते हुए बायां पाँव ऊपर, पंजा सीधा रहेगा, घुटना सीधा रहेगा, इस तरह से मुड़ा हुआ नहीं रहेगा, फिर नीचे रखेंगे। ऐसे ही दाहिना पाँव आपको श्वास भरते ऊपर करना है, श्वास छोड़ते हैं नीचे, श्वास भरते हुए बायां पाँव ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से आप दोनों पाँव से 10-10 बार कर सकते हो। अब आपको दोनों पंजों से भी इस अभ्यास को कर सकते हो। अब आपको दोनों पंजों से करना है। ठुड्डी आपकी जमीन पर टिकी हुई रहेगी और श्वास भरते हुए आप दोनों पंजों को एक साथ उठाएंगे, घुटने सीधे रहेंगे और पंजे घुटने सीधे रहेंगे और पंजे आपके खींचे हुए रहेंगे। श्वास छोड़ते हैं नीचे, फिर श्वास भरते हुए दोनों पंजों को उठाएंगे, दोनों पाँवों को उठाएंगे, श्वास छोड़ते हैं नीचे। इस तरह से आपको 10 बार दोनों पाँव से शलभासन करना है एक साथ। मोटापा के लिए लेट करके 3 आसन किए जाते हैं, जिसमें पहला आसन है हलासन, अर्धहलासन। अर्धहलासन आप एक पाँव से भी कर सकते हो, एक पाँव से, और अर्धहलासन को आप दोनों पाँव एक साथ उठा करके भी कर सकते हो। अर्धहलासन करने के लिए आपको दाहिने पाँव को श्वास भरते हुए उठाना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, फिर श्वास भरते हुए बाएं पाँव को ऊपर करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी तरह से आप दाहिने पैर को सांस भरते हैं ऊपर करेंगे, सांस छोड़ते हैं नीचे, फिर श्वास भरते हुए बाएं पैर को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी तरह आप दोनों पाँव से एक साथ भी कर सकते हो। श्वास भरते हुए दोनों पाँव धीरे धीरे ऊपर लाना आपको,
सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। फिर श्वास भरते हुए आपको दोनों पाँव को ऊपर की तरफ लेना है, धीरे धीरे आपको पाँव उठाना है, घुटने आपके सीधे रहेंगे, पंजे आपके खींचे हुए रहेंगे, तने हुए। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इस तरह से आपको अर्धलासन एक एक पाँव से 10-10 बार करना है, और आपको दोनों पाँव को भी जब एक साथ उठा के करना तो आपको 10 बार करना है। बैठ करके जो अभ्यास किया जाता है उसमें दूसरा अभ्यास है पादवर्तासन। पादवर्तासन के लिए आपको एक एक पाँव से करना है, और दोनों पाँव से भी आप कर सकते हो, और एक एक पाँव से भी आप कर सकते हो। इसके लिए आपको पाँव उठाना है इस तरह से, श्वास छोड़ते हुए आपको नीचे की तरफ ले जाना है, श्वास भरते हुए आपको ऊपर की तरफ, इस तरह से श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, ऐसे। ये तो हो गया दाहिने पैर से। और इसी को वापस आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हो। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप एक पाँव से पादवर्तासन कर सकते हो। ऐसे ही आप बाएं पाँव से दोहराएंगे। पहले करेंगे क्लॉकवाइज, फिर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, फिर श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, फिर श्वास भरते हुए आप ऊपर की तरफ करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। ऐसे ही आप इसको वापस एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इस तरह से आप 10-10 बार दोनों पाँव से कर सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको दोनों पाँव को एक साथ उठा करके करना है। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब करेंगे क्लॉकवाइज। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, दोनों पंजों को मिला के रखेंगे, घुटने सीधे रहेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। ये हो गया पादवर्तासन दोनों पाँव से एक साथ। इसको आपको करना 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी कड़ी में, इसी योग अभ्यास की गति में हम करेंगे तीसरा अभ्यास, जो कि लेट करके किया जाता है, द्विचक्रासन। दोनों पाँव को इस तरह से पास में रखेंगे। अब करेंगे श्वास भरते हुए पाँव ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इस तरह से श्वास भरते हुए से, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये हो गया द्विचक्रासन। अब इसका उल्टा करेंगे। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हैं, श्वास छोड़ते हैं, श्वास भरते हैं, श्वास भरते हैं, श्वास छोड़ते हैं, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हैं, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हैं, श्वास भरना, श्वास छोड़ना। अगर आपसे कठिन होता है, नहीं हो पाता है, तो आप दोनों हिप के नीचे आप अपने हथेलियों को इस तरह से रख सकते हो। फिर आप इस अभ्यास को दोहरा सकते हो। जैसे श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से भी आप इस अभ्यास को कर सकते हो। करवट लेकर के ही आपको हमेशा
बैठे हम। ये हुए मोटापा के 12 अभ्यास।